हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि कल अपनी क्लास नहीं हो पाएगी किसी मोबाइल एरर के कारण, तो आज अपन ट्यूशन की क्लास करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए, आज छठी क्लास से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट बता दीजिएगा, और अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें। और बाकी वाले जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो ज़रूर बताएं कि आपको उम्मीद बैच कैसा लगा, ताकि जो और भी नए नए बच्चे आएंगे उनको भी पता चल सके कि उम्मीद बैच किस तरह से काम करता है। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन छठा नंबर देखेंगे। अंकों 5, 9, 6, 7 और 3 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जबकि एक अंक 2 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। What will be the largest 5 number made of the digit 5, 9, 6, 7 and 3 when any one digit used twice। यानी कि किसी भी आप वन डिजिट को टू बार रिपीट कर सकते हैं, ट्वाइस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 अंकों की पूछी है, तो यहाँ पर देखो पहले टोटल 5 अंक भी दिए हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि टोटल आपको 5 अंक भी दिए हुए हैं, फिर भी इसने बोला है कि आप किसी एक डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ी संख्या पूछी है, क्या पूछी है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है। तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो छोटा डिजिट है, छोटा अंक है, उसको तो काट देंगे, और जो बड़ा वाला डिजिट है उसको रिपीट करेंगे। तो 9 को एक बार और रिपीट करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ये 5 डिजिट हो गए, इन 5 से आपको लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर आपको बनाना है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है, ग्रेटेस्ट, पहले 9 है तो 9, 2 9 है तो यहाँ पर 2 बार 9, फिर 7 है तो 7, फिर 6, फिर 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99,765, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। 98,230, 98,023, 89,320 या फिर 89,320, 98,032। ये आपको 4 संख्याएं दी हुई है, इनको बढ़ते क्रम में जमाना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ध्यान रखना असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, वैसे मैं आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा, यहाँ पर छोटा सा रूप बताऊंगा। 98,230, 98,023, 89,320, 89,032। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सा समझिएगा, असेंडिंग जिसको आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम जिसको असेंडिंग, ये छोटे से बड़े की ओर जाता है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, 1 2 3 ऐसे छोटे से बड़े की ओर जाएगा। और एक होता है अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही को असेंडिंग बोलते हैं, ध्यान रखना, ये असेंडिंग है, ये आरोही के लिए यूज हुआ है। तो ये बढ़ते से छोटे की ओर है, यानी कि 6, 5, 4 और ऐसे ऐसे कम होता चला जाएंगे। यानी कि पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, ऐसे होगा। और आरोही असेंडिंग में क्या होगा, पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं उसको कैसे जमाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 98,000 है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 98,230, फिर 98,023, फिर 89,302, फिर 98,032। अब ये 4 नंबर दिए हुए हैं। अब इसको आपको सही करेक्ट ऑर्डर पे जमाना है, तो कैसे जमाओगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको आगे वाला डिजिट देखना है। यहाँ पर ये देखो, अब ये देखोगे तो सब में 9 9 है, लेकिन ये तीसरी नंबर की संख्या है, इसमें क्या है, 8 है, तो ये तो सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि सबसे छोटी, यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आएगा। तो ये तो 1 नंबर पर आएगी। ठीक है, फिर दूसरा आपको डिजिट देखना है, तो यहाँ पर देखो, दूसरा आप देखोगे तो सब में 8 8 8 है, ये तो कट जाएगी क्योंकि ये तो 1 नंबर पर आ गई। अब थर्ड नंबर का जो थर्ड प्लेस का जो डिजिट है उसको देखना है, तो इसमें 2 है, फिर 0 है, 6 है। यहाँ पर देखो, इसमें इसमें भी 0 है, ये 0 है। ठीक है, ध्यान रखना लास्ट में, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 2 है।
तो ये 2 है, ये तो बड़ी संख्या हो गई, लार्जेस्ट नंबर हो गया, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, तो लास्ट में यानी कि 4 नंबर पर आएगा, तो यहाँ पर 4 नंबर हो गया। अब ये दोनों बची, एक तो ये बची है और एक ये बची है, तो इसमें देखो अगला अंक देखो, तो यहाँ पर 3 और 2। अब ये 2 स्मॉलेस्ट नंबर है 3 से, तो ये स्मॉलेस्ट संख्या होगी, यानी कि ये सेकंड नंबर पर आएगी और ये थर्ड नंबर पर आ जाएगी, ये थर्ड नंबर पर आ जाएगी। अब आपको पहले नंबर पर क्या है, 89,320 है, तो 89,300 ये तो है नहीं, बाकी हो सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पर क्या है, 98,023, 98,023 ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। 23 ये वाला यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अंकों 9, 8 तथा 0 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि आपको यहाँ पर रिपीट नहीं करना है, रिपीट किए बिना ही कुल कितनी प्राकृत संख्याएं बनाई जा सकती है। हाउ मैनी टोटल नेचुरल नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 9, 8, 0 व्हेन ईच डिजिट कैन यूज ओनली वंस। अब यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर समझो पहले ध्यान से कि आपके पास डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट है, 9, 8 और 0। अब इससे आपको नंबर बनाना है, तो पहले तो क्या करेंगे, पहले सीधा सीधा एक नंबर बन जाएगा 98, 980। फिर 8 को आगे लेके आ जाएंगे, तो 8, 0 और 9 यानी कि 809। फिर 0 को आगे नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 को आगे लाएंगे फिर 9, 8 लिखेंगे, तो ये सिर्फ 2 अंकों की, 2 डिजिट की संख्या बनेगी, 3 डिजिट की संख्या नहीं बनेगी। यानी कि आपको सब अंकों का प्रयोग करना है। हाउ मैनी प्राकृत संख्याएं, अंकों का प्रयोग करके, तो यहाँ पर तो 2 अंकों का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि 0 का तो मान होगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पर आगे देखो और चेंज हो सकता है, तो यानी कि अब और एक चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है कि 9 तो अपनी जगह पर रहेगा और 0 और 8 में चेंज कर दो, तो यहाँ पर 0 और 8 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भी 8 अपनी जगह पर रहेगा, 9 और 0 में चेंज कर दो, तो 0 में आज चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर लगभग आपके 4 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, इन 3 डिजिट से आपके 4 नंबर बन रहे हैं, और तो आपका यहाँ पर कोई नंबर बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप 0 को आगे लेके आओगे तो 89 भी बनेगा, 98 भी बनेगा, लेकिन ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का नंबर नहीं होगा। आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि इनका यूज करके, तीनों का यूज करना है। यहाँ पर तीनों का यूज नहीं होगा, क्योंकि 0 आते ही वो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 नंबर्स बन जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दो संख्याओं का योग 9,87,654 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। द सम ऑफ टू नंबर इज 9,87,654। इफ वन नंबर इज 20,100 मोर देन अदर नंबर, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा वो आपको पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पर समझिएगा कि कोई भी दो संख्याएं हैं, मान लो पहली छोटी संख्या है वो x है, और दो बड़ी संख्या है वो x से 20,100 अधिक है, यानी कि x प्लस 20,100 अधिक है, यानी 20,100 मोर देन है। तो यहाँ पर ये दोनों हो गई। अब इन दोनों का टोटल सम कितना है, दोनों का योग कितना है, तो 9,87,654। ठीक है, 9,87,654 है। अब यानी कि x और x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, तो 2x प्लस 20,100 बराबर इक्वल टू 9,87,654। ठीक है, 9,87,654। अब 2x यहाँ पर रहेगा, ये 20,100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 20,000 इसमें से कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 9,87,654। अब इसमें से 20,000 को कम करेंगे, 20,100 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा
कलर चेंज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पर देखिएगा, अब कम करेंगे तो यहाँ पर 4, 5 और 6, 7 में से 1 को कम करेंगे तो 6, 8 में से 2 को करेंगे तो 6 और 9, यानी कि 9,66,654, यानी कि कितना आ जाएगा 9,66,654। अब ये आ गया। अब यहाँ पर 21,000 कर लिया हमने, ये थोड़ा सा गलत कर दिया, 1 मिनट रुको। अब यहाँ पर देखो कितना था, 9,87,000, 9,87,654 था। अब इसमें 20,100 कम करना है तो 20,100, ठीक है, 20,100। इसमें से 4 में से 0 को कम करेंगे तो 4, फिर 5 में से 0 को करेंगे तो 5, 6 में से 1 को करेंगे तो 5, 7 में से 0 को कम करेंगे तो 7, 8 में से 2 को 6 और 9 का 9। अब 9 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9,67,554, यानी कि 9,67,554। अब x का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर 2 क्या है, 2 क्या है, मल्टीप्लाई गुणा में, उधर जाते डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि आपको 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 2 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं 4 दूनी 8। फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। फिर 16 में भाग देंगे तो 8 दूनी 16, पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 2 में 7 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर 7 दूनी 14, 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा। 7 दूनी 14, 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा। 7 दूनी 14, यानी कि 4,83,777। ये किसका मान आ गया, ये x का मान आ गया। और आपको पता है कि x क्या थी, छोटी संख्या थी। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या यहाँ पर देखो x कितनी है, 4,83,777। इसमें अगर 20,100 को ऐड करेंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, क्योंकि हमें बड़ी संख्या पूछी है, छोटी संख्या नहीं पूछी है, बड़ी संख्या पूछी है। तो इसमें से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 7 और 0 का क्या हो जाएगा, 7। फिर 7 और 0 का क्या हो जाएगा, 7। 7 और 1 का क्या हो जाएगा, 8। 3 और 0 का 3। 4 8 और 2 का 10। यहाँ पर एक हासिल लग, 4 10 और 1, 1 और 4 5 हो जाएगा, यानी कि 5,03,877। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना था, जोड़ करनी थी सिर्फ और सिर्फ एडिंग करना था, और कुछ भी नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, अंकों 4 यानी 4, 5, 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी कि आप रिपीट कर सकते हो। What is the smallest 5-digit number using the digit 4503? Repeating the digit is possible, यानी कि आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन पहले ये देखो कि डिजिट अपन को दिए कितने हुए, अंक कितने दिए हुए, तो 4503, टोटल 4 अंक दिए हुए है, 4 डिजिट दिए हुए है। अब आपको 5 अंकों की बनानी है, यानी कि 5 डिजिट की बनानी है, तो एक अंक को रिपीट करना पड़ेगा। अब कौन सा रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछी है, तो छोटा सा छोटा यहाँ पर डिजिट कौन सा, 0 है, तो 0 को एक बार और रिपीट कर दो। अब आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो मैंने क्या कहा था, 0 हमेशा सेकंड प्लेस पर आएगा, फर्स्ट पर नहीं आएगा। तो 0 से बड़ा कौन है, 3 है, तो यहाँ पर पहले तो 3 आएगा, फिर 2 0 आ जाएंगे, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी कि 30,045। 30,045, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, अंकों 0, 9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। प्रोडक्ट पूछा है, गुणा करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड अप
0, 9 एंड 6। तो पहले तो छोटी संख्या बनाओ, बाद में बड़ी संख्या बनाओ। तो यहाँ पर डिजिट कौन कौन से है, तो 0 है, 9 है और 6 है। अब छोटी संख्या बनाएंगे या पहले बड़ी संख्या, जो भी आपको इच्छा है वो बना लो। तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ा अंक 9, 6, 0 इंटू, या पहले छोटी संख्या बना लो क्योंकि गुणा आसान हो जाएगी। तो पहले छोटी संख्या बनाएंगे तो पहले 6 आएगा, सेकंड नंबर पर 0, फिर 9 इंटू, फिर बड़ी संख्या बनाएंगे तो 9, 6, 0। अब यहाँ पर देखो कि 0 हमेशा जब भी अपन आंसर लगाएंगे उसके पीछे 0 लगा लेंगे, तो यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा 6 से करते हैं, तो 6 को 9 से करेंगे, यानी कि 6 का पहाड़ा टेबल बोलेंगे 9 बार, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो यहाँ पर 54, 54। फिर 6 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 36। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह, फिर 9 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे, 9 की टेबल 9 बार करेंगे तो 81, 81। फिर 9 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 54। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, 5 और 1 6, 8 और 6 4, हासिल 1 आ जाएगी, 4, 4, 8 और 5 का 5। ठीक है, पीछे 0 लगा लो, तो 5,84,640। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बस बड़ी और छोटी संख्या, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बना दो। उसके बाद में अगर योग पूछा है, सम पूछा है तो जोड़ लो, ऐड कर लो। अगर डिफरेंस पूछा है तो माइनस कर लो, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पूछा है तो गुणा कर लो। बस सिंपल है। आगे 12 नंबर देखिएगा क्या दिया हुआ है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये बहुत बार मैंने करवा दिया कि आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर लेनी है। द डिजिट इन यूनिट प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज। तो यहाँ पर फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहली 10 अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 2 होगा, 3 होगा, 3, 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे मतलब 10 लेने हैं टोटल मिलाकर। अब 10 से पहले यहाँ पर देखो 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी आप 7 को 3 से करो, बाद में जो भी आए उसको 9 से करो, आगे जितनी भी है सबसे मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद में उस जो भी आएगा उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से गुणा करोगे, तो हमेशा पीछे वाला जो अंक है, यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो 0 ही रहेगा। तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई का अंक है वो 0 रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका